चांद, कायनात के सफर का पहला पड़ाव। आज से हजारों साल पहले जब हम चांद के बारे में कुछ नहीं जानते थे, तब भी चांद की अहमियत कोई कम नहीं थी। मजहब हो या सकाफत, चांद के अदवार का बहुत अहम रोल रहा है। 1969 से पहले जब तक कोई इंसान चांद पर नहीं पहुंचा था, मुख्तलिफ लोगों ने चांद से मुतल्लिक मुख्तलिफ कहानियां जोड़ रखी थीं। बहुत मशहूर कहानी जो नानियां दादियां बच्चों को सुनाया करती थी कि चांद पर एक बूढ़ी अम्मा चरखा काट रही है। किसी ने चांद को शहजादियों की सरजमीन कहा, मगर जब इंसान 1969 में चांद पर पहुंचा तो उसे बिखरी हुई खाक और पथरीली जमीन के अलावा सिर्फ बड़े बड़े गड्ढे नजर आए। ना हवा, ना पानी और ना कोई जिंदगी। यानी चांद जैसा जमीन से नजर आता है, वहां पहुंचकर बिल्कुल भी वैसा नहीं था। मगर जब जमीन पर नजर पड़ी तो असल खूबसूरती का एहसास हुआ। एक ब्लू और वाइट कलर का इंतहाई हसीन और जमील इम्तिजाज। शायर अगर दूर से चांद की जगह जमीन को देखते तो अपने महबूब को चांद कहकर कोई ना पुकारता। चांद जमीन से तकरीबन 3,84,000 किलोमीटर दूर है और जमीन का वाहिद कुदरती सैटेलाइट। आपको एक और हैरत की बात बताता चलूं। चांद का वो हिस्सा जो हमें नजर आता है, जिस पर बड़े बड़े गड्ढे और दाग हैं, ये सिर्फ चांद का आधा हिस्सा है। चांद का दूसरा हिस्सा जो बिल्कुल साफ और ज्यादा रोशन है, उसका रुख जमीन की दूसरी तरफ है। चांद की असल खूबसूरती तो इंसान ने कभी देखी ही नहीं। ये दाग उन बड़े बड़े पहाड़ नुमा पत्थरों के हैं जो हवा में घूमते हुए जमीन से टकराने आ रहे थे, मगर चांद ने उनको अपनी तरफ खींच लिया। और सदियों से ये हमारा खामोश मुहाफिज चंदा मामा इन एस्ट्रॉयड से अपना सीना छलनी करवाता आ रहा है, ताकि उसकी मुंह बोली बहन यानी हमारी जमीन महफूज रह सके। बात यहीं खत्म नहीं होती। चांद ही की वजह से हमारी जमीन जो सूरज के गिर्द चक्कर काट रही है, स्टेबल रहती है। समंदर में लहरें उठती हैं, समंदरी जिंदगी रवां दवां है। मौसम बनते हैं, गर्मी, सर्दी, बहार और हिज़ां। अगर चांद ना हो तो जमीन अपने मदार से भटक कर या तो सूरज से जा टकराए या फिर सूरज से दूर होते हुए कहीं अंधेरे सफर पर रवाना हो जाए। मगर ये एक मुहाफिज, एक बाई और एक सरपरस्त चांद की बदौलत जिंदगी की बहारों में रवां दवां है। अगली बार जब चांद पर नजर पड़े तो अपने चंदा मामा का शुक्रिया अदा जरूर कीजिएगा। अगली मुलाकात के लिए चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लें।